डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025। यह टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं इस पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों, फिर जानेंगे ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष और जानेंगे भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पवन ऊर्जा परिषद द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित पवन क्षमता द्वारा वर्ष 2030 के लक्ष्यों में से केवल 77% की ही पूर्ति हो पाएगी। बता दें कि इससे तापमान को लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित रखने के नेट जीरो एवं पेरिस समझौते संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में बाधा आएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IASGS फाउंडेशन बैच में एडमिशन आरंभ है और अंग्रेजी माध्यम में 7 मई सुबह 8 बजे से एडमिशन आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब देख लेते हैं ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष। वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर 117 गीगावाट की नवीन पवन ऊर्जा क्षमता शामिल हुई, जो वर्ष 2023 के 116.6 गीगावाट से थोड़ी अधिक है। इसके साथ ही पवन ऊर्जा की कुल वैश्विक क्षमता 1136 गीगावाट हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में चीन वैश्विक पवन ऊर्जा बाजार में अग्रणी था। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, भारत और जर्मनी पवन ऊर्जा के अन्य शीर्ष बाजार हैं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब ने भी इस संदर्भ में काफी सफलता प्राप्त की है, क्योंकि वर्ष 2024 में अफ्रीका और मध्य पूर्व में तटीय पवन ऊर्जा क्षमता पिछले वर्षों की तुलना में 2 गुनी हो गई है। अब देख लेते हैं भारत में पवन ऊर्जा की क्या स्थिति है। 31 मार्च 2025 तक भारत में 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने पवन ऊर्जा क्षमता में 4.15 गीगावाट की वृद्धि की है। बता दें कि कुल संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। वर्ष 2025 तक भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। भारत में पवन टरबाइन विनिर्माण उद्योग की स्थिति सुदृढ़ है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 18,000 मेगावाट है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अनुसार गुजरात की 36 गीगावाट तथा तमिलनाडु की लगभग 35 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कुल संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। 2. भारत में शेष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।